मौज़ून की ये आवाज़ नमाज की पुकार तो होती है, लेकिन सेंट्रल जेल कराची में यही आवाज़ कभी कभी किसी मकीन के बिछड़ने की सदा भी बन जाती है। यहाँ सूरज की किरणों से पहले मौत हर सजा याफ्ता कैदी के कानों में सरगोशियां करती है। ये रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। सजाए मौत के मुंतजिर मोहम्मद इरफान कहते हैं, मुझे 26 साल हो गए हैं। बड़ा अजीब सा फील होता है। सजाए मौत के केसेस नहीं चलते तो बस हम रोज़ाना रात तलक हम जो होते हैं एक ज़िंदा की लाश की तरह होते हैं, सुबह तलक हम दोबारा से नए सिरे से क्या नाम है ज़िंदा होते हैं। हमारे सामने पता नहीं कितने लोगों को फांसी दे दी गई है। ये वेरीफाइड बन जाए तमाम सजाए मौत के कैदियों के लिए कि सजाए मौत मुल्क पाकिस्तान से ख़त्म की जाए। तख्तेदार पर लटकने से कबल इन कैदियों की उम्मीदों की आखिरी किरण सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपील होती है और हर डूबती शाम के साथ ये किरण भी दम तोड़ देती है। मोहम्मद अयूब को 2010 में मौत की सजा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ उनकी अपील करीब एक दहाई तक हाई कोर्ट में जेर इल्तिवा रहने के बाद मुस्तरद हुई और अब 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में हैं। पिछले 5 साल से यहाँ पर कोई फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाई कोर्ट ने तकरीबन अपनी अपीलें फारिग कर दी हैं। पंजाब की अपीलें चलती हैं, सिंध की अपीलों का नंबर नहीं आता है। सिंध की अपीलें 2015 की अपीलें पेंडिंग है, 16 की अपीलें पेंडिंग है, 17 की पेंडिंग है, 18 की मेरी अपील है वो पेंडिंग है, सारी अपीलें पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कैदियों को आसरा दे देते हैं, लीव ग्रांट कर देते हैं। मुल्की सुप्रीम कोर्ट से भी अगर अपील खारिज हो जाती है तो फिर आखिरी सदर को की जाने वाली अपील होती है कि उन्हें किसी कैदी की सजाए मौत को खत्म करने का इख्तियार होता है। लेकिन अगर सदर की जानिब से अपील मुस्तरद हो जाए तो इस कैदी का ब्लैक वारंट जारी हो जाता है, जिसके बाद उसे बैरिक से निकालकर डेथ सेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। इस कमरे में कैदी 7 रोज रहता है और अपने रिश्तेदारों से मुलाकातें करता है। जेल हुक्काम के मुताबिक ऐसे कैदियों का सलाखों के पीछे दिन तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाता है, लेकिन इस डेथ सेल में हर लम्हा मौत की तरह अजियतनाक होता है। जेलर एहसान मेहर का कहना है कि तख्तेदार पर जाने से पहले अपने लख्ते जिगर माँ या अहलिया से कैदी की आखिरी मुलाकात जेल हुक्काम के लिए भी एक तकलीफ दे मरहला होता है। तो वो 20 साल, 17 साल, 15 साल, 18 साल वो उन पे इतना भारी नहीं गुजरता। वो जो 6-7 दिन जब इधर गुजरते हैं, जब उनकी फैमिली जब मिलने आती है ना, समझे कि कल उसको फांसी चढ़ना है, आखिरी मुलाकात है आज। किसी का बच्चा होता है, किसी की बेटी होती है, किसी का भाई होता है, किसी का बाप होता है। वो बड़ा दर्दमंद आखिरी मरला, बड़ा मुश्किल मरला होता है। अदालत से सजाए मौत की तारीख मिलने के बाद फांसी घाट की सफाई होती है और कैदी के वजन के मुताबिक रस्सा तैयार किया जाता है। सेंट्रल जेल में कई बरसों से जल्लाद के फराइज अंजाम देने वाले अहलकार अल्ताफ संजरानी उर्फ लाहौती ने डॉयचे वेले को फांसी की तैयारियों की बाबत तफसीलात कुछ यूं बताईं। सबसे पहले इसका ब्लैक वारंट आता है। ब्लैक वारंट का आम दूसरे कैदियों से अलग करके इसको अलग रखते हैं, कैद खोली में अलग रखते हैं। अलग रखने के बाद फिर वो उसकी मुलाकात वगैरह ये वो चलती रहती है। जो आखिरी दिन, जब आखिरी दिन होता है उसका टाइम बताए सुबह को, सुबह के टाइम में हम फजर के टाइम पे उसको उठाते हैं जाके अजान से पहले पहले। सेंट्रल जेल कराची के जेलर एहसान मेहर का कहना है कि उनके 21 साल सर्विस के दौरान मौत की सजा पाने वाले किसी कैदी को उठाकर फांसी घाट तक नहीं ले जाया गया, सब खुद चलकर ही जाते हैं। सजाए मौत पर अमल दरामद दिखाने के लिए यह हिस्सा जेल के ही फांसी की सजा के मुंतजिर एक कैदी जमाल अहमद की मदद से फिल्माया गया है कि किस तरह एक कैदी को फांसी घाट तक लाया जाता है और तमाम जरूरी इक़दामात के बाद फांसी घाट का तख्ता खींच दिया जाता है और यूं बरसों अदालतों में अपनी ज़ेरे इल्तिवा अपीलों का इंतजार करने वाला कोई कैदी चंद सेकंड में मौत की नींद सो जाता है। 150 साल कबल तामीर होने वाली इस कराची सेंट्रल जेल में अब तक मुतअद्दिद अफराद को फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। 2017 के बाद से यहाँ किसी फांसी की सज़ा पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब भी 117 के करीब कैदी ऐसे हैं जो सज़ाए मौत के मुंतज़िर हैं। रफ़त सईद, DW उर्दू, कराची।